ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 7 और 8। श्लोक संख्या 7 इस प्रकार है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसलिए तुम मुझे सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने का भी कर्तव्य निभाओ। अपने कर्म को मुझ में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो और अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में ही स्थिर कर दो। अपने मन और बुद्धि में मेरा ही चिंतन करते हुए तुम युद्ध करो, युद्ध के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करो और मन तथा बुद्धि मुझ में ही स्थिर कर दो और निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। ये इसका कहने का अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तस्मात् सर्वेषु में दो शब्द हैं, तस्मात् प्लस सर्वेषु। तस्मात् मतलब यहाँ है इसलिए, इसलिए सर्वेश मतलब सभी, कालेश मतलब हमेशा, समय में मतलब हमेशा, सर्वेश का मतलब हर क्षण, जीवन के हर क्षण में, हर समय। माम अनुस्मर, माम प्लस अनुस्मर, माम मतलब मुझको, मतलब मुझ कृष्ण को, अनुस्मर मतलब याद करते रहो, याद करते हुए, युद्ध जा और युद्ध, युद्ध मतलब युद्ध करो, लड़ाई करो। मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे स्वस्य संशय में कितने शब्द देखते हैं। मय प्लस अर्पित, मय प्लस अर्पित यहाँ संधि है, फिर यहाँ अर्पित बाद मनो आया है, मना यहाँ समास है। मना प्लस बुद्धि प्लस माम प्लस एव प्लस एष्यसि प्लस असंशय। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्दों का को संधि करके और समास एक जगह है यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6 तो संधि है और एक समास है। तो इस तरह से ये पूरा शब्द है। तो इसमें है मैं मतलब मुझ में, मुझ कृष्ण में, अर्पित मतलब लगा दो, अर्पित कर दो, मुझ पर आश्रित हो जाओ, मुझ में ही अपनी मन और बुद्धि को लगा दो। मां मतलब मुझको, यो मतलब ही, निश्चित रूप से, एष्यस मतलब प्राप्त होगे, मुझे ही तुम प्राप्त करोगे, अर्थात मेरे ही स्वरूप को तुम प्राप्त करोगे। असंशय, संशय मतलब संदेह, मतलब नहीं, उसका विपरीत अर्थ हो गया। असंशय मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, ये अर्थ है। अगला श्लोक है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। इसका अर्थ है, भगवान आगे कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हैं, मेरा स्मरण करे, मेरा स्मरण करने में अपना मन लगा दे, हमेशा अपना मन लगाए रहे, मेरा स्मरण करता रहे, अपने कर्तव्य, ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि केवल मेरा ही भजन करो, अपने कर्तव्य करो, लेकिन हमारे ऊपर भी ध्यान रखो, मेरे प्रति भक्ति रखो, मुझ में विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, मेरा चिंतन करते हुए भी अपना काम करते रहो। हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे बोलते रहो और जब समय मिले, और इससे तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। और निश्चित है, अविचलित भाव से अगर भगवान के रूप में मेरा ध्यान करते हो, मुझे ही भगवान मानो, मुझे परमेश्वर मानो, मुझ कृष्ण को, तो अगर जो भी मुझे परमेश्वर मानकर मेरा भजन करता है, मुझ में ही अपना ध्यान निरंतर लगाए रहता है, तो निश्चित ही वो मुझको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शब्दों का देख लेते हैं। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्त मतलब अभ्यास, योगाभ्यास के द्वारा, अर्थात नाम को लेने से अभ्यास हो जाएगा उसको। योग युक्तेन, योग में, योग साधना से, युक्तेन मतलब उसका निरंतर ध्यान में लगे हुए, ध्यान में निरंतर लगे रह करके मेरे नाम का ही अभ्यास करता रहे, मतलब योगाभ्यास करता रहे, मेरी भक्ति में हमेशा लगकर, मेरी भक्ति में मेरा लगकर मेरा नाम याद करता रहे। चेतसा मतलब मन और बुद्धि से, चेतसा का अर्थ है यहाँ मन और बुद्धि से। नान्य गामिना में दो शब्द है, 3 है, ना प्लस अन्य और यहाँ समास है गामिना। ना मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरी जगह, गामिना मतलब जाना, मतलब दूसरे का चिंतन, कुछ अलग ना चिंतन करते हुए, मतलब अविचलित भाव से, मन को नियंत्रित करके अविचलित भाव से, इसका अर्थ है। ना अन्य गामिना, कहीं और ना जाते हुए, कहीं अन्य दूसरी जगह ना जाते हुए, मतलब विचलित भाव, मन को विचलित ना करते हुए, मन को अविचलित
करते हुए, बिना विचलित किए हुए, परमम पुरुषम, परम मतलब परम श्रेष्ठ, पुरुषम मतलब भगवान को, मुझ कृष्ण को, दिव्यम याति, दिव्य मतलब दिव्य, यात मतलब पहुंच जाता है, पार्थानुचिंतयन, पार्थ प्लस अनुचिंतन, हे पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ अर्जुन के लिए पृथा पुत्र पार्थ, हे अर्जुन, अनुचिंतन मतलब चिंतन करते हुए, मेरा ही चिंतन करते हुए, मुझे श्रेष्ठ पुरुष को चिंतन करते हुए मुझे ही प्राप्त हो जाता है, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।